हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और आज हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक की उस कंपनी के बारे में जो अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, जिसका नाम है विप्रो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना बुरा परफॉर्म कर क्यों रही है। ये हम आगे वीडियो में जरूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज है गुरु नानक जयंती, तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। एंड जब भी गुरु नानक जयंती आती है ना, तो ये एक कहावत है जो बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है, और वो कहावत ये है कि सतगुरु नानक प्रगट्या मिट्टी तुंद जग चानन हुआ। मतलब कि गुरु नानक के आने से जितनी भी डार्कनेस थी वो सब चली जाती है, एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड, लाइटेड। तो इसीलिए ये जो इनलाइटमेंट है इसको और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। एंड आप यूज करें कूपन कोड हैप्पी दिवाली, ताकि आपकी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है ना, ये भी ऐसे ही इल्यूमिनेटेड रहे, ताकि आपका इन्वेस्टिंग और भी ज्यादा बेटर हो सके। हैप्पी दिवाली कूपन कोड को यूज करें, जहां पे आपको मिलेगा 60% डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे। तो अब हम जानते हैं कि क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है विप्रो। पर विप्रो अंडर परफॉर्म कर कहां रहा है? अगर मैं सबसे पहला पैरामीटर देखूं तो वो है रेवेन्यू। तो इस क्वार्टर में जो विप्रो का रेवेन्यू था, आपको आपके टेबल पे दिखेगा, टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक के मुकाबले उनका जो रेवेन्यू जनरेशन था क्यू एंड क्यू बेसिस पे, वो सिर्फ 4.7 था। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 14.6% से उन्होंने एक ग्रोथ शो करी है। बट इट इज नॉट एज गुड एज देयर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है। सेम ही स्टोरी हमें देखने मिलती है एबिटा मार्जिन्स के केस में भी, जहां पर उनका जो क्यू एंड क्यू ग्रोथ है वो -0.4 है, एंड वाई ऑन वाई -3.7% है। एंड पैट की भी यही कहानी है, 3.7 का क्यू एंड क्यू ग्रोथ है, एंड वाई ऑन वाई में तो -9.3 है। बाकी तीनों ही कॉम्पिटिटर्स टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक काफी अच्छी तरीके से कंपीट कर रहे हैं, एंड काफी बेटर भी परफॉर्म कर रहे हैं विप्रो से। क्या हो गया है विप्रो को? सबसे पहला पॉइंट तो कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, कंपेयर टू देयर सेल्स, वो बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कॉस्ट, यानी कि उनकी कॉस्ट क्या हुई, उनका सैलरी, उनको जो सैलरी देती है उसके बदले में सेल्स कितनी आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जितना कम हो उतना बेटर, क्योंकि अब जितनी कम सैलरी दो, सेल्स ज्यादा हो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही बेटर होता है। विप्रो के केस में ये नंबर है 60.9%, वेयर एज अगर मैं टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस की बात करूं रिस्पेक्टिवली, तो वो नंबर कहीं ना कहीं 56, 54 एंड 53 है। तो ये तो हो गया पहला रीजन। बिकॉज इस रीजन के कारण जो विप्रो के मार्जिन है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसका जो अफेक्ट है वो हमें सीधा सीधा उसके रिजल्ट्स में देखने को मिलता है। दूसरा आता है टीटीएम, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। टीटीएम मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है कंपनी को, ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, लेकिन विप्रो के केस में ये सबसे वर्स्ट है। बिकॉज विप्रो का जो एक एम्प्लॉय है वो कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, दैट इज 31.7 लाख, वेयर एज बेस्ट परफॉर्मर है यहाँ पे एचसीएल टेक, क्योंकि वो करके दे रहा है 42.4 का। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज विप्रो बहुत ज्यादा फ्रेशर्स को हायर कर रहा है। एंड एज वी ऑल नो कि फ्रेशर्स के जो इनिशियल 3-6 मंथ्स होते हैं ना, वो तो उनको ट्रेन करने में ही चले जाते हैं। तो आप उनसे रेवेन्यू तो इनिशियल 3-6 मंथ्स में एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो ये फर्क जो है हमें यहाँ पे विप्रो के रिजल्ट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर आता है वो है एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन। एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन से मेरा मतलब क्या है कि अगर एक दिन में आप 7 से 8 घंटे काम कर रहे हो, तो एक एम्प्लॉय उस 7 से 8 घंटे में कितना ज्यादा काम करके आपको दे रहा है, तो ये नंबर भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो और इस नंबर को हम तब देखते हैं कि कंपनी हायरिंग कितनी कर रही है, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा हायरिंग होगी, ज्यादा अगर काम करने वाले बंदे हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन भी ज्यादा ही होना चाहिए। बट अगर मैं इस केस में बात करूं तो विप्रो के केस में जो उनका एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन है दैट इज 72.3%, वेयर एज इन्फोसिस के केस में उनका एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन ज्यादा है, विच इज 76.6%। टीसीएस एंड एचसीएल का ये डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर आप अपनी हायरिंग भी बढ़ा रहे हो तो आपका एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन भी बढ़ना चाहिए। हालांकि अगर हम Q1 से कंपेयर करें तो विप्रो की जो इस साल की, मतलब इस क्वार्टर की जो हायरिंग थी, वो थोड़ी उन्होंने कम करी है, लेकिन फिर भी जो उनका एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन है ना, वो इंप्रूव होता हुआ अभी भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिटर्न्स कितने दिए हैं इन स्टॉक्स ने, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सा आईटी स्टॉक बेटर है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो विप्रो ने बहुत ही बुरे रिटर्न्स दिए हैं एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। विप्रो का 3 मंथ्स का जो रिटर्न है दैट इज -10.4%, 6 मंथ्स का -19.2% एंड 1 ईयर का -40%। वेराज कॉम्पिटिटर्स में मैं ये नहीं कह रही कि कॉम्पिटिटर्स ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन उनके रिटर्न्स इतने बुरे नहीं है जितने विप्रो के हैं। एंड ये एक कास्केडिंग इफेक्ट जो विप्रो पे पड़ा है ना, जो भी हमने पहले के पैरामीटर्स डिस्कस किए, जो हमारा टीटीएम रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं सारे के सारे पैरामीटर्स मिलके एक रिटर्न पर उन्होंने अच्छा खासा इंपैक्ट डाला।
ऑफ कोर्स हमें पता है कि इन्फ्लेशन है, यूएस में इफेक्ट पड़ रहा है, यूरोप में इफेक्ट पड़ रहा है, यूक्रेन और रशिया वाला जो वॉर है अभी भी वो इतना कूल डाउन नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स कंपनी की जो ऑपरेशंस है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दिस स्टोरी इज सेम फॉर ऑल आईटी स्टॉक्स, बट विप्रो सिर्फ इन रीजंस की वजह से ज्यादा जो है वो अपने स्टॉक में गिरावट देख रहा है। अब बात आती है कि मैनेजमेंट का क्या कहना है, हम फ्यूचर में क्या आउटलुक मान के चलें। तो जहां Q1 में मैनेजमेंट ने ये कहा था कि जब Q2 आएगा तो हम 3 to 5% का रिटर्न देख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले Q3 के लिए मैनेजमेंट ने अपनी होप्स और भी कम कर दी हैं, क्योंकि उनके आउटलुक के अकॉर्डिंगली जो रिटर्न का जो पैरामीटर उन्होंने बताया है दैट इज 0.5 to only 2%। मतलब आगे आने वाले टाइम में भी वो एक बहुत बड़ा कोई जंप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। हालांकि वो कहते हैं दैट वर्स्ट टाइम्स आर ओवर एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द मार्जिन्स टू इंप्रूव, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू लुक इनटू बिफोर हम ये देखें कि ओके कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं या नहीं। तो ये तो हो गई वो सारे पैरामीटर्स जिसके कारण विप्रो को एक बैकलैश देखने को मिल रहा है। बट एनी सिल्वर लाइनिंग इतने ज्यादा डार्क क्लाउड में? तो बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस के केस में अगर आप देखोगे तो विप्रो इन कंपैरिजन टू अदर पीयर्स ऑल्सो एंड इन कंपैरिजन टू इट्स हिस्टोरिकल मीडियन पीई ऑल्सो वो अंडरवैल्यूड है, यानी कि डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, ऑफ 4% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। बट क्या अब क्योंकि वो सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है तो हम विप्रो को ले लें? देखो, वैल्यूएशन इज नॉट दी ओनली पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम किसी स्टॉक की बाइंग डिसीजन को लेते हैं। जो हमने बाकी के पैरामीटर्स डिस्कस किए वो भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। तो जब विप्रो के हमें रिजल्ट्स में या नंबर्स में एक पॉजिटिव टर्न देखने को मिलता है, एंड वैल्यूएशंस के बारे में तो हमें पता ही है, दैट इज व्हेन यू शुड डिसाइड अपॉन इन्वेस्टिंग इनटू दिस कंपनी। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी विप्रो में इन्वेस्टेड हैं, तो आई थिंक दैट इज द टाइम जब आपको शायद इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए या तब इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए विप्रो के जो नंबर्स हैं, जो मैनेजमेंट का आउटलुक है, जो रिजल्ट्स है, वो इतना पॉजिटिव नहीं है। तो नाउ यू नो कि अगर आपका विप्रो का स्टॉक गिर रहा है तो वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा क्यों गिर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। एंड अगर आपको जानना है कि हमारा विप्रो को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में है या नहीं, तो प्लीज हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करें, यूज करें कूपन कोड हैप्पी दिवाली, जिससे कि आपको मिलेगा 60% का डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।